आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बी में आने वाला एक क्वेश्चन जिसमें आपको 10 नंबर मिलने वाला है। ग्रुप बी में इंटरेस्ट के बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक है एडवांस टैक्स। इस टॉपिक पे आप रिलायबल हो सकते हो। एडवांस टैक्स जो है वो इंटरेस्ट के ऑप्शन में आता है। ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन आपके करने होते हैं। एक क्वेश्चन का वेट है 10 नंबर और 10 नंबर में एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट के बीच में ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो अगर आप एक चैप्टर करके जाते हो दोनों में से तो आप ये 10 नंबर अपने पॉकेट में रखते हो। अब एडवांस टैक्स के बारे में जानने के पहले कुछ थ्योरीज क्वेश्चन जो जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ऑनर्स के लिए भी आ सकते हैं ऑप्शन में। और क्वेश्चन एडवांस टैक्स होता क्या है और एडवांस टैक्स कौन कौन दे सकते हैं, कौन कौन दे सकते हैं, एडवांस टैक्स होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाते हैं उसका टैक्स पेमेंट करने का जो डेट होता है वो होता है असेसमेंट ईयर में 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इतना वेट करने का टाइम किसी के पास ना हो तो आपके पास एक ऐसा प्रोविजन है कि आपका इनकम अगर 10,000 से ज्यादा हो, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाना है चीजों को, खाली आपको ये बता देते हैं हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अगर क्वेश्चन में आता है तो आप लिख सकते हो द पर्सन हुज टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी मैंने इनकम बोल दिया होगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर, एटलीस्ट 10,000 और मोर जिसका इनकम टैक्स हो सकता है वो अपना टैक्स एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। भाई एडवांस में पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि क्या हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 4 स्पेसिफिक डेट दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि आप टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे। तो इंडिविजुअल के 4 इंपॉर्टेंट डेट्स दिए जाते हैं। वो पहला डेट होता है 15 जून को, दूसरा डेट होता है सॉरी 15 सितंबर को, तीसरा डेट होता है 15 दिसंबर को और चौथा डेट होता है 15 मार्च को। बगल वाला केक टाउन भी 15 तारीख को 2 केक देता है, एक केक पे 2 केक। उसने मेरे को प्रमोशन के लिए बोला था, मैंने बोल दिया। एडवांस टैक्स हुआ तो एडवांस टैक्स में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये 4 डेट दिया गया है। ये 4 डेट किसी भी साल आप इनकम अर्न करते समय टैक्स पे कर सकते हो। अब यहां पर बात करें कि कितना कितना है हम टैक्स पे करेंगे। आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए कुछ भी रहता है 10,000, 20,000, 15,000, 10,000 से ऊपर रहना चाहिए, तो उसका 15% आपको इस डेट को दे देना है। कितना परसेंट? 15%। अगर हम इसको टोटल करते जाएं तो यहां लिखेंगे तो टोटल कितना हुआ? 15%। 15 सितंबर को आपको 30% और टैक्स देना है। आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का 30% और टैक्स देना है। तो यहां पर अगर टोटल करें तो कितना होगा? 45%। 15 दिसंबर को आपको 30% और देना है, तो 30% आप और दे दिए तो टोटल कितना हुआ? 75%। और 15 मार्च को आपको बाकी का 25% दे देना है एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 100%। तो ये 4 डेट याद रखने हैं और हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स अप टू विच अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज टू बी पेड ऑन स्पेसिफिक डेट। ये आपको एक चार्ट बनाकर दिखा देना है। ऑन और बिफोर 15 जून, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर।
तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी है कि भैया पहले आप पेमेंट कर दीजिए एक एस्टिमेट करके इनकम टैक्स को, उसके बाद हिसाब कर लिया जाएगा, उसके बाद हिसाब कर लिया जाएगा कि अगर आप ज्यादा इनकम टैक्स अर्न करते हो, ज्यादा इनकम टैक्स पेड कर दिए हो, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट, और अगर कम किए हो तो आपसे वापस ले लिया जाएगा जितना कम किए हो विथ इंटरेस्ट। पेनल्टीज का बात नहीं है, अभी तो आप एस्टिमेटेड डेट के अंदर में ही पेमेंट कर रहे हो गया। तो ये रहा एडवांस टैक्स का बात। एडवांस टैक्स आप पेमेंट कर रहे होगे, थोड़ा बंद करना, ये एडवांस टैक्स का बात हो गया। 10 नंबर आप इसमें उठा सकते हो। 10 नंबर के लिए आपके सामने देखिए क्वेश्चन हमें कौन कौन से करने, मैं बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं। आप कोविड के पहले का एक पेपर और कोविड के बाद का एक पेपर जरूर करके रखिए, एकदम करके रखिए। कोविड के पहले 2022 भी हालांकि कोविड का ही टाइम था, लेकिन आप एक कोविड के पहले 2019 का पेपर सारे प्रैक्टिकल के लिए मैं बता रहा हूं, थ्योरी के लिए 20 और 22, प्रैक्टिकल के लिए 19 और 22, ये करना है। प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, 2019 का पेपर का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। लोग गारंटी दे रहे होंगे इस पेपर पे, 2019 पे, 2022 पे, ऑनर्स हो या जनरल, ये करना है। हाँ 2019 और 22, मैं ये 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं। पहले 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन देखिए। 2019 से एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष। मुकुल घोष ए रेसिडेंशियल इंडिविजुअल जिनका 55 इयर्स एज है, प्रीवियस ईयर 2023-24 एज फॉलोज। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो कंप्यूटेड है, ऑलरेडी कंप्यूट करके ये लोग दिए हैं 42,500। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5,45,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है 1,25,500। और एटीसी का डिडक्शन और एटीजी का डिडक्शन नीचे डायरेक्टली बोल दिया, आपको भी ऐसे ही बोल दिया जाएगा। आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, डिडक्शन वाला चैप्टर को लेकर ज्यादा चाप में मत रखिए। इस बार सीयू अपना इस बात को लेकर कंसिशियस है, होश में रहेगा कि हमें डिडक्शंस को लेकर ज्यादा घुमाना नहीं है। आपको एटीसी में क्या डिडक्शन मिला है, एटीजी में क्या डिडक्शन मिला है, एटीडी में क्या डिडक्शन मिला है, डायरेक्टली अमाउंट बताया जाएगा। अगर अमाउंट बता दिया जाएगा तो आपको याद नहीं रखने का जरूरत है कि किस लिए कितना डिडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इसी तरह का सम्स आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। एटीसी का वैल्यू दे दिया है, एटीजी का वैल्यू दे दिया है, एंड टीडीएस 7,332 रुपया का काटा गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल बाय मुकुल घोष अंडर ओल्ड टैक्स रिजम शोइंग डिटेल्स इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द ड्यू डेट्स। इंस्टॉलमेंट करके ड्यू डेट दिखाना है। तो क्वेश्चन आ गया होगा 2019 में, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब आपको करना क्या है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे मिस्टर मुकुल घोष का, उसके बाद हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट करने का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ऑफ मिस्टर मुकुल घोष for the assessment year 2024-25 related to previous year 2023-24। इस तरह का फॉर्मेट होगा। पूरे टैक्स में एक ही फॉर्मेट होगा, तो जो बच्चे लास्ट टाइम में टैक्स पढ़ रहे होंगे तो वो निफिक्र रहे फॉर्मेट को लेकर। एक ही पूरा टैक्स में फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। यही फॉर्मेट है, कम से कम इतना खींच कर आप पाओगे ही।
पर्टिकुलर अमाउंट इनकम टैक्स अर्न करने के लिए इन्होंने मिस्टर मुकुल घोष ने एक घर भाड़ा पे दे के रखा है और उसका इनकम कंप्यूट करके रखा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 42,500 42,500 बाहर लिख देंगे, इसमें कुछ डिडक्शन करना नहीं है। दूसरा ये कंप्यूटेड है, ऑलरेडी कंप्यूट करके दिया हुआ है, आपको मेहनत नहीं करनी। 42,500 45,000 लिखे क्यों भाई हम, पता नहीं, दिमाग में कुछ जरूर चल रहा होगा इस सम को लेकर। 45,000 लिख दिए है ना, 42,500 हो गया। इसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, थोड़ा बताते रहो। इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,45,000। नेक्स्ट बोलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,25,500 टोटल। तीन ही है ना? और कुछ नहीं है ना? 7,13,000। अभी क्या है ये? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस वर्ड लगाना जरूरी होगा डिडक्शन के पहले। तो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लोग लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अंडर सेक्शन चैप्टर 6A में यहाँ पे दो डिडक्शन का डायरेक्टली नाम दे दिया है। एटीसी में कितना डिडक्शन मिला? 51,500। और एटीजी में कितना मिला? 7,500। और दोनों को माइनस करके कितना डिडक्शन हो गया? 59,000। डिडक्शन माइनस करने के बाद ये क्या आया? 6,54,000। ये हो गया क्या? टोटल इनकम। टोटल इनकम मिल गया 6,54,000। अब ये टोटल इनकम जो है उसमें स्लैब के हिसाब से टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। अभी का जो स्लैब है, पहला 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अप टू ₹2,50,000। अच्छा एक बात याद रखेंगे, जब भी टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो ना तो उसका सेपरेटली 20% टैक्स लगाइएगा, उसके बाद बाकी इनकम का स्लैब बनाइएगा। अदर सोर्सेस में सभी नहीं होता है, कैजुअल इनकम्स का होता है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी और पजल्स गेम वगैरह खेले हो तब। ध्यान रखिए अदर सोर्सेस में डायरेक्टली 30% नहीं होता है। अदर सोर्सेस में खाली विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, ये सब जो चीजें हैं वो सब अलग रहते हैं। खाली क्रॉसवर्ड पजल्स और टीवी गेम शो और कोई भी तरह का लॉटरी में प्राइज जीता हुआ पे 30% लगता है, उसका अलग से निकालेंगे। जब भी टोटल इनकम दिया रहेगा तो टोटल इनकम में कैपिटल गेन का अलग से 20% और कैजुअल इनकम पे अलग से 30%। उसके अलावा जो भी इनकम होता है उसका स्लैब बनेगा, ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए इस 6,54,000 है ना, इसमें 1 लाख रुपया होता उसका कैपिटल गेन का, तो उसको अलग कर देते, 1 लाख का 20% आपका टैक्स लग जाता। लेकिन यहां पर तो ये इनकम है नहीं, तीनों इनकम तो एक साथ मिला हुआ है ना, तो इसका स्लैब बनाएंगे। पहला 2.5 लाख पर नील, ये 6,54,000 है ना, ये 6,54,000 का 3 स्लैब बन जाता है। पहला 2.5 लाख का, दूसरा 5 लाख का, तीसरा 10 लाख का, और इसके ऊपर जो भी होगा उसका अलग से 10 लाख का, ये 3 स्लैब बनाता है। बोला पहला 2.5 लाख का नील, यहां टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख तक, यहां पे आ गया अप टू 2.5 लाख नील हो गया। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक
कितना लगेगा? 5% लगेगा, 12,500। अब यहां पर उसका इनकम 6,54,000 ही है, तो 10 लाख तक जाने का कोई सवाल नहीं होता, लेकिन इस एरिया में उसका इनकम है, यहां पर 20% लगता है। कितना लगता है? 20%। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 5 लाख रुपया से 6,54,000 तक डिफरेंस कितना हुआ? इधर इधर बात, इस पे 20% कितना हुआ? 30,800। अब 30,800 हुआ, यहां पर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 43,300। ये हो गया उसका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। इसमें से लेस कर दिया जाएगा टीडीएस। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स ऐड करेंगे इसमें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें ऐड करेंगे। ये कोई देना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी ऐड नहीं करता, जबरदस्ती लेता है। हाँ, एग्जामिनर को तो चाहिए, लेकिन ये ले लिया जाता है, ये बहुत चुभता होगा पैसा किसी को भी। ये 4%, 1732, इसको कहते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स। सेस का मतलब क्या हुआ? टैक्स अबव टैक्स। आप लोग देखोगे कस्टम्स एक्ट में भी SWS लगता है। कितना आया जोड़कर? 45,003। कितना आया? 45,032। ये आने के बाद लेस करेंगे क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना? 7332। दोनों को ऐड करने के बाद, माइनस करने के बाद कितना आया? कितना? 37,700। ये क्या कहलाएगा? ये होगा टैक्स लायबिलिटी। यहां तक निकालने के बाद आपको टेबल 2 बनाना होगा। टेबल 2 बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल। कैसे बनाएंगे देखो, अच्छा, अगर ये अमाउंट 10,000 से नीचे रहता तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं नो एडवांस टैक्स इज पेएबल, क्योंकि वो इनकम जो है वो 10,000 से नीचे आ गया। तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल या स्टेटमेंट शोइंग एडवांस टैक्स पेएबल। जो मन में है वो लिख देना, स्टेटमेंट या कैलकुलेशन इस तरह का उसका बनाना, और डेट यहां पर रहेगा, कैलकुलेशंस यहां पे रहेगा, और टोटल यहां पे रहेगा। जैसे देखिए डेट में पहला क्या आएगा? ऑन और बिफोर 15 जून के पहले, ऑन और बिफोर। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना था? 37700 ना, तो लिखेंगे 37700 इंटू 15%। कितना हो रहा है? 5655। टोटल में भी हम लोग उतना ही लिखेंगे, ₹5655। हाँ, पहला 15 जून के पहले 15% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी जो हम लोग ऊपर कंप्यूट किए हैं उसका 15% लगेगा। तो 37,700 का 15% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा? 5655। अब लिखेंगे ऑन और बिफोर, ये डेट याद रखना होगा आपको, वो डेट बताएगा नहीं। 15 सितंबर क्या है? 37,700 का 30%। रेट और डेट दोनों याद रखना होगा। कितना आया? 11,310। यहां पर इन दोनों को ऐड करके टोटल में लिखना होगा।
16,965, ये कितना परसेंट हुआ? 45%। समझे क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखना होगा। उसके बाद आएगा क्या? ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 37,700 इंटू 30%, वही 11,310। यहां पे सबको ऐड करके बोलो 275। ये हो गया कितना परसेंट? 75%। और यहां पर लिखेंगे ऑन और बिफोर 15 मार्च 37,700 का 25% कितना हो रहा है? 9425। यहां पर होगा 9425। टोटल बोलो, टोटल 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 37,700 हो गया पूरा 100%। तो इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे। ये एडवांस टैक्स पेएबल का क्वेश्चन हो गया। जिसको इंटरेस्ट नहीं आता एडवांस टैक्स पेएबल का 2019 और 2022 का क्वेश्चन कर जाए, आपको टेंशन नहीं होगा, आप ये क्वेश्चन बना के आओगे। ठीक है। मिस्टर सोरेन एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब हम लोग 15 नंबर का पहले बता देते हैं। टोटल इनकम जो ग्रुप सी में हमें एक क्वेश्चन करने होते हैं मॉड्यूल 1 का डायरेक्ट टैक्स में, ग्रुप सी में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना होता है। इसमें एक क्वेश्चन आपको करना होगा असेसमेंट ऑफ फर्म से, जिसका वीडियो 2 दिन पहले ही अपलोड किया गया था। असेसमेंट ऑफ फर्म से 2-3 दिन पहले ये देख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा टैक्स ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम। जो इंडिविजुअल होगा पर्सन में, तो जो अकेला आदमी कोई अगर इनकम अर्न कर रहा है तो उसका टैक्स का क्या लाइबिलिटी होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल इनकम निकालना होगा। अभी अभी हम लोग एडवांस टैक्स पढ़े हैं, बस उसी का थोड़ा बड़ा रूप होगा, बट आपको एडवांस टैक्स का स्टेटमेंट नहीं दिखाना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का मिस्टर सोरेन वाला क्वेश्चन आपको इसके लिए तैयार करके जाना है। 1 शॉट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, वीडियो ऑन है, एक बार देख लो। मिस्टर सोरेन इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कोलकाता, जिनका एज 42 ईयर्स है, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड आउटगोइंग्स इन द प्रीवियस 2023-24। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 34,20,200। ठीक है अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी पर मंथ 200 है, ये प्रोफेशनल टैक्स माइनस हुआ है। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 1,20,000 है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ अर्बन लैंड 10,42,000 रुपए का एलटीसीजी भी कमाया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड है 37,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है। ही इज इन्वेस्टेड 1,30,000 इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी वो अपने फैमिली का देते हैं, जिसको एटीसी में, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं जिसको एटीडी में डिडक्शन मिलेगा। और वो एक डोनेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, जिसको एटीजी में डिडक्शन मिलेगा। अब आपको निकालना है कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इग्नोर बोल दिया है, ये बोलेगा सिर्फ इस बार लास्ट बोलेगा, इसके बाद इग्नोर, वो 115 जो है वो नहीं बोलेगा। आप लोग का किस्मत अच्छा है कि जो आप लोग पुराने स्लैब से ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए थे, वही टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, याद रखिए आपका स्टेटमेंट बड़ा सुंदर दिखना चाहिए।
इनकम टैक्स एक फाइल होता है जिसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा से करना होता है ना। तो जो भी लिखिए थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, यहाँ पे एकदम हड़बड़ी में मत करिएगा कोई भी चीज। 15 नंबर का सवाल है। इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हेमंत सोरेन बोला ना, ओके, सोरेन फॉर द प्रीवियस ईयर, अच्छा असेसमेंट ईयर, क्या है असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 2023-24। इस तरह का फॉर्मेट आप बना लीजिए। वही फॉर्मेट रहता है पूरे टैक्स में, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले उसको क्या मिला है, ग्रॉस सैलरी मिला है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेड, यहाँ पे 2-3 हेड दिया हुआ है तो हम लोग सभी हेड का नाम लिखकर बढ़िया से दिखाएंगे। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो मैंने यहाँ पे हेड लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन याद रखें क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, इसका मतलब हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) याद होगा आप लोगों को, 50,000 रुपए का डिडक्शन किया जाता था। और प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कोई भी पेड करे तो 16 क्लॉज 3 में माइनस हुआ करता था। तो हमें लिखा है यहाँ पर ग्रॉस इनकम, क्या लिखा है, तो ग्रॉस सैलरी कितना मिला है 34,20,200। अब हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना मिलता है 50,000। और अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 3 में मिलता है किस लिए, पी टैक्स के लिए। पी टैक्स उसको कितना दिया गया था, 200 रुपया पर मंथ था क्या, तो 2400। तो आपके ग्रॉस सैलरी में से ये पहले ही माइनस हो जाएगा, 52,400 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। और माइनस करने के बाद जो ग्रॉस सैलरी का अमाउंट होगा वो नेट सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हुआ 33 लाख। हो गया ये चीज। 50,000 दिया हुआ नहीं रहता, आपको याद रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ये सैलरी से। उसी तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है 24A 24B, वो याद रखना होता है। तो ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। आगे इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें आपका लॉस है। लेकिन मैंने हेडिंग का नाम तो रखना है ना, तो हेडिंग में मैंने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहां पे लिख देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 1,00,000। बाहर डायरेक्ट लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस पे जा सकता है बाहर। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। कोई जरूरी नहीं है, अगर अदर हेड है तो बोल दिया तो मुंह से निकल गया तो पहले वही लिखो, इनकम फ्रॉम अदर हेड। कोई मतलब नहीं है। हेड कितना है बोलो, कितना है, क्या 5, क्या भाव लगा रही है क्या बैल का, 5 इनकम फ्रॉम अदर हेड में डिविडेंड है और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स है ना। तो लिखिए यहाँ पे डिविडेंड, पहले लिखिए डिविडेंड कितना है 10,42,000। वाह वाह, नहीं सर 1,10,000। तुम तो हार्ट अटैक दिलवा देगा। 1,10,000 ये क्या हो गया, उसका डिविडेंड इनकम हो गया। अब लिखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, 15,300।
इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट 1,52,000 माइनस करने के बाद कितना आया? ये टोटल प्लस करने के बाद 277,300 277,300 आपका आया इनकम फ्रॉम अदर हेड। आ गया? इनकम फ्रॉम अदर हेड आने के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी कर देंगे। बताइए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,42,000। अंदर में लिखेंगे क्योंकि यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अंदर में लिखेंगे कितना है? 10 लाख। इसमें से लेस कर देंगे सेट ऑफ बोलकर लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना आया? 37,000 को इसमें से माइनस करके बाहर कर देंगे। ये बाहर नहीं जाता है जब तक इसका बड़ा भाई अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब तक है तब तक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को बाहर नहीं जाने देता। कितना हुआ? 10,05,000। ये करने के बाद और कोई है हेड? टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आया, ग्रॉस टोटल इनकम 45 3100 क्या बोल रहे? पूरा बोलो ठीक से। 45 लाख 30,100 45,30,100 हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर 6A अभी यहां पे बोलो वो क्या क्या किया था। यहां पे डोनेशन, सबसे पहले डोनेशन नहीं, सबसे पहले एटीसी का माइनस कर देंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी में क्या किया था? वो पीपीएफ का किया था। कितना रुपया? अंदर में लिख देंगे 1,20,000 30 1,30,000। पीपीएफ के बाद उसका डोनेशन जो था वो था, डोनेशन नहीं था, एटीडी में मेडिक्लेम पेड किया था। जो एटीडी में जाएगा मेडिक्लेम, मेडिक्लेम वो किसका दिया था? अपना दिया था, वाइफ का दिया था, वाइफ का दिया भाई यही अलाउ है, अपना और वाइफ का, और हाँ पेरेंट्स का भी अलाउड है, ठीक है। तो यहां पे बताइए सेल्फ का कितना था? 13,200 13,200 ना, एक मिनट। और वाइफ का कितना था? 15,300। टोटल करके आएगा 28,500। लेकिन मैक्सिमम अलाउएबल जो अमाउंट है वो 25,000 है। कितना है? 25,000 है। नहीं चाहिए ज्यादा, ये चीज डिटेल में नहीं चाहिए आपको, थोड़ा बहुत ध्यान रखें। मेडिक्लेम तक तो ध्यान रखिए। हो गया ये? एटीजी तो हमेशा हट जाएगा, एटीजी नहीं रहेगा इसमें। आपको क्वेश्चन में भी देने का, अगर टीचर बढ़िया से पेपर बनाया है तो वो इस बात का ध्यान रखा होगा। 50 है सीनियर सिटीजन का, डिपेंड करता है सीनियर सिटीजन उनके उम्र पे। ये हो गया। मेडिक्लेम के बाद एटीजी है ना, दिया हुआ है क्या? ओके, मेडिक्लेम फॉर फादर 30, ये मैंने देखा नहीं था। मेडिक्लेम फॉर फादर है
तो यहाँ पे लिखो 80D में डी फॉर दवाई नहीं याद रहेगा तुमको, तो 2 दिन। ओके ओके, डोंट टॉक, वीडियो बन रहा है, ध्यान रखे, समाज का भी भला हो। मेडिक्लेम फॉर फादर, कितना रुपया मेडिक्लेम दिया है? 50,000 तक माइनस होगा, इसका मैक्सिमम अलाउेबल अमाउंट है। टोटल कितना माइनस हुआ? ये सब माइनस हो जाएगा। ओके, तो 25,000 रहेगा उसका भी। हाँ, हो गया टोटल 1,90,000। अभी और नहीं है क्या? 80G नहीं है? 80G भी कर लो। 80G क्या है यहाँ पर? डोनेशन किया है। कितना डोनेशन किया है? 20,000 है ना? डोनेशन किया है 20,000 का। नेशनल रिलीफ फंड पे 100% होता ही है। 20,000 हो गया। डोनेशन टू क्या लिखा हुआ है? फिर क्या है? 2,10,000। और एक चीज आएगा, आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है ना? उस पे मैक्सिमम 10,000 रुपया तक, बात नहीं हो, मैक्सिमम 10,000 रुपया तक इंटरेस्ट माइनस हो सकता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट पे मैक्सिमम 10,000 रुपया तक माइनस हो सकता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना मिला है? 15,300 मिला है ना? तो यहां पे कितना लिखेंगे? 10,000 रुपया मैक्सिमम माइनस हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। टोटल करके कितना आया बता दो? 2,20,000 का डिडक्शन। इनकम कितना था टोटल? 4,31,000। ये क्या हुआ? 4,31,000। ओके, 3,1 ठीक है, 4,3,1,0। चलिए, ये क्या निकला उसका? टोटल इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम, एक ही बात है। 43,10,100 उसका इनकम कमाई हुआ। बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है स्लैब समझाने के लिए। जो हम लोग इनकम टैक्स लायबिलिटी लगाते हैं, इनकम टैक्स हमारा जो लगता है उसमें 3 स्लैब है ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 3 स्लैब है। पहला 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अबव 30%। तो यहां पर अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सोरेन। लेकिन यहां पर ऑफ टोटल इनकम कितना है? 43,10,100, यही ना? ये हो गया उसका टोटल इनकम जिसपे हम लोग टैक्स लायबिलिटी लगाने जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग टैक्स लायबिलिटी लगाने जाएंगे तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना होगा कि उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको अलग से ट्रीट होता है, उसमें स्लैब नहीं बनता। तो हम लोग इस तरह का एक कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां पर पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। ओके, तो टोटल इनकम आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग 43,10,100 में एलटीसीजी को अलग कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 10,05,000।
10,05,000। आदत हो जाता है, क्या है ना कि कभी भी इतना बड़े बड़े अमाउंट वाले सम सीयू में नहीं आते हैं, जो 2019 में आया हुआ है और उम्मीद है कि 2025 में भी आएगा, मतलब 24 के एग्जाम में बड़े बड़े अमाउंट वाले सम। 10,05,000 है ना, 10,05,000 पे सेपरेटली 20% का टैक्स लगता है, एलटीसीजी पे 20% का टैक्स लगता है, तो 10,05,000 पे 20% डायरेक्ट कर दीजिए। क्या बोला, ये कितना है? नहीं नहीं, तुम आधा अधूरा ज्ञान मत झाड़ो यहाँ पर। ये क्या है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाला तरीका होगा। अगर आप पूरा बात किए तब बात करेंगे स्टडी के हिसाब से। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगता है, ठीक है। 20% कितना हुआ? 2,01,000। उसके बाद क्या हुआ? ऑन रेस्ट। ये टोटल इनकम में कोई इसका लॉटरी इनकम नहीं है ना, लॉटरी इनकम रहता तो 30% लगता। चलिए हो गया। दोनों चीज को अलग अलग करके अब हम लोग बाकी का स्लैब बनाएंगे। अभी बताओ टोटल आपके पास कितना था? 43,10,100 माइनस 10,005,000 कितना बच गया? ये बच गया। इसी पे स्लैब बनेगा, क्या समझे? इसी पे स्लैब बनेगा। स्लैब क्या बनेगा? अप टू ₹2.5 लाख तक टैक्स लगने का नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। यहीं पे जोड़ के बाहर कर देंगे एक साथ में। अब लिखेंगे 2,50,001 से, मतलब हम लोग यहां पे लिख दे 2,50,001 से 5 लाख तक। आप 5 लाख में से 2.5 लाख को लेस भी कर सकते हैं। कितना परसेंट? 5%। कितना हुआ? 12,500। अंदर में ही लिख लेते हैं, हाँ, फिर जोड़ के एक साथ बाहर कर देंगे। अब बाहर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें टेंशन का बात नहीं है। अब लिखेंगे फ्रॉम 5,01,000 से 10 लाख तक इनकम क्या हुआ? 20% लगेगा, 1 लाख तो 1 लाख टोटल हो गया। फिर अबव ₹10 लाख, तो अबव ₹10 लाख कितना हो गया बताओ? 3305,100 माइनस 10 लाख कितना बचेगा? 10 लाख का तो स्लैब हो चुका है। 33,05,100 में से 10 लाख का तो स्लैब बन चुका है। बाकी कितना बच गया? उसका कितना लगेगा? 30%। 6,91,530 कमा के क्या गुना किया था? 8,04,030। एलटीसीजी का ऊपर इनकम हम लोग कैलकुलेट किए थे? नहीं 10 लाख 5,000। 10 लाख, यहां पे लिखेंगे 10,05,000। ये हो क्या हो गया? ये हो गया आपका टैक्स लाइबिलिटी। क्या हो गया? टैक्स लाइबिलिटी। अब बात करें रिबेट देने का, तो अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलेगा क्या? वो तब मिलता जब टोटल इनकम 5 लाख तक होता, 5 लाख से कम, तब रिबेट मिल जाता। यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा, टैक्स लाइबिलिटी हो गया। इस पे हम लोग ऐड क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%। किस पर? इस पर 10,05,030 का 4%, 40,201। दोनों जोड़कर कितना हुआ? 10,45,000
सर 31 होगा। अब 1 रुपया क्या करोगे? ठीक ठीक है भैया, बचा लो 1 रुपया बचा लो। ठीक है, तो राउंडेड अप कर लो, 30 कर लो, 30, 31 भी मत रखो, मत लिखो, बहुत जन को याद नहीं रहता है। हाँ तुमको याद है तो लिख देना, बाकी सब जिसको याद नहीं है वो याद करने का कोशिश मत करो, टाइम कम है। हाँ 1 मिनट, कुछ पूछा जा रहा है पीछे से, सुनने दो। हाँ 87 नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, पहले रिबेट होगा उसके बाद 87 ए होगा, मतलब पहले रिबेट होगा 87 ए का, उसके बाद तुम हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ोगे। हाँ तो नहीं लगेगा, जब वो टैक्स ही नहीं दे रहा तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहां से देगा भाई? सेस का मतलब क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे देगा? ये सुनो, बात थोड़ा कम करो, खत्म होने वाला है। टैक्स के ऊपर टैक्स, तो टैक्स ही नहीं लगा तो रिबेट कहां से होगा? और रिबेट हो गया तो मैं मतलब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहां से लगेगा? तो यहां पर हो गया टैक्स लायबिलिटी, ये क्या निकला? अब यही चीज आपका कंप्यूटेशन हो गया, यही चीज कंप्यूट करके आपको एडवांस टैक्स निकालना हो तो भी आपको पता है कैसे निकालना होगा। तो एडवांस टैक्स भी सीख गए और सेम टाइप का क्वेश्चन चैप्टर हम अभी रखे हैं ताकि आपको दोनों चीज समझ में आ जाए, एडवांस टैक्स भी और टैक्स लायबिलिटी भी। तो इस तरह से आज के वीडियो को देखने के बाद हम लोग 10 नंबर और 15 नंबर 25 मार्क्स और कंफर्म कर चुके हैं। पास नहीं, आप पिछले 5 दिन का वीडियो देखोगे ना तो मैंने 70 नंबर का अपलोड कर दिया है, 70 नंबर का, 70 मार्क्स का। आप 6 घंटा का वीडियो देखो या 1-1 घंटा, और ज्यादा, एक वीडियो का साइज 30 मिनट से ज्यादा नहीं है।